नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, संसार में हर एक व्यक्ति दिल लगा के मेहनत करता है और मेहनत करने का उसका ध्येय यही होता है कि उसे सफलता प्राप्त हो। लेकिन विडंबना ही है कि हर एक व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती। यदि आप अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो छोटे से छोटा व्यक्ति हो या बड़े से बड़ा व्यक्ति, हर एक मेहनत जरूर कर रहा है, लेकिन सफलता उसमें से कुछ लोगों को ही प्राप्त होती है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि जब सफलता प्राप्त नहीं होती है तो व्यक्ति निराशा के गर्त में डूबता चला जाता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को सफलता के सूत्र की आवश्यकता महसूस होती है। कुछ समय पहले मैंने कुछ सेमिनार अटेंड किए थे जिसका टॉपिक ही यही था, यूथ इन सर्च ऑफ सक्सेस, अर्थात किस प्रकार हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे सफलता तक पहुंचा जाए। और मुझे लगता है कि केवल युवाओं को ही नहीं, हम में से हर एक को सफलता की आवश्यकता है, उसकी तलाश हम करते रहते हैं। तो प्रसंगानुसार मैं इसकी चर्चा जरूर करता रहूंगा, क्योंकि बहुत सारे सूत्र हमें उस सेमिनार में प्राप्त हुए थे कि कैसे हम सफलता तक पहुंच सकते हैं। जिनमें से सबसे खूबसूरत सूत्र जो था वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा और वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। एक बहुत प्यारी बात आई थी कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें एक खास किस्म के पीएचडी की आवश्यकता होती है। पीएचडी, पी अर्थात पैशन। हमारे अंदर एक पैशन होना चाहिए, उस कार्य के लिए एक जुनून होना चाहिए, एक ऐसा मनोभाव होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए जो हमें सफलता तक पहुंचा सके। क्योंकि कई बार हम कार्य की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन शायद उसके लिए जो पैशन होना चाहिए वो पैशन नहीं होता है हमारे पास। एच अर्थात हंगर, एक भूख की भी आवश्यकता है। जब भूख होती है तो व्यक्ति को जो चीज मिलती है ग्रहण कर लेता है। वैसे ही जो लक्ष्य हमने बनाया है उसके लिए एक हंगर की आवश्यकता है, भूख की आवश्यकता है। और साथ ही डी अर्थात डिसिप्लिन। जब जीवन में डिसिप्लिन हो तो हम सफलता तक सहज रूप से पहुंच जाते हैं, और यदि डिसिप्लिन नहीं है तो निश्चित रूप से हम राह भटक जाते हैं। ये 3 सुंदर पीएचडी के सूत्र हमें प्राप्त हुए थे। आइए इस सुंदर बात के साथ ही आज के समाधान की शुरुआत करते हैं और भी सफलता की गहराई तक पहुंचते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। यही बात हो जाती है कि सफलता तक पहुंचने में बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं, कभी वो रुक जाता है। आपके अनुभव क्या कहते हैं, कैसे सहज सफलता प्राप्त हो? आज तक मैंने जितने भी केस इस तरह के देखे, एक बात बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आ गई। यदि हमसे बहुत गुड वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हों, यदि हमारी मानसिक स्थिति बहुत ही सुंदर हो, पॉजिटिव हो, उसमें निगेटिविटी न हो, हमारी प्योरिटी बहुत सुंदर हो, टोटल हम एक पॉजिटिव दिशा में जाते हों, जो आपने 3 बातें कही, बस वही सार, तो घर बैठे सफलता। नौकरियों की बात है जी, बीटेक कर रहे हैं, फाइनल ईयर में फर्स्ट क्लास मनचाही नौकरी मिल गई। हर फील्ड में, केवल नौकरी की बात नहीं, कोई बिजनेस कर रहा है, किसी को बीमारियां ठीक करनी है, किसी को बच्चों के लिए कुछ करना है। अगर मनोस्थिति ठीक है, मैंने ऐसे गृहस्थी देखे, मनोस्थिति ठीक है, बच्चे सब डिसिप्लिन्ड हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, चरित्रवान हैं, अपने लक्ष्य में बिल्कुल सफल हो रहे हैं, माँ बाप को कोई टेंशन नहीं। और जिनकी स्थिति अच्छी नहीं, यानी मनोस्थिति, टोटल मन के विचार, प्योरिटी, हैप्पीनेस, इनर पावर, इसको मिला के स्थिति कहते हैं। स्थिति अच्छी नहीं है तो कोई बच्चा किधर जा रहा, कोई किधर जा रहा, अनकंट्रोल सब कुछ हो रहा है, धन में भी गड़बड़ हो रही है, सारी समस्याएं सामने मुंह बाए खड़ी हैं। तो मैंने ये देखा कि हर फील्ड में सफलता का आधार श्रेष्ठ मनोस्थिति है। जी, इसके लिए भी तो कुछ करना अवश्य होगा कि हमारा मन हमेशा खुशी की स्थिति में रहे, पॉजिटिव रहे या लक्ष्य पर एकाग्र रहे, क्योंकि भटकाव की स्थिति भी आती रहती है, मन में चिंता और अशांति भी बनी रहती है। तो इस मनोस्थिति को कैसे अच्छी बनाई जाए? बनी क्या रहती है आजकल, मैं ऐसा कह सकता हूँ 90% जो युवक हैं, जी, युवक क्या, मैं सभी की बात करूंगा, बड़े भी, चाहे 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, लोगों ने अपनी मानसिक स्थिति को बहुत बिगाड़ दिया है। मेरे पास बहुत सारे लोग मिलने आते हैं तो मैं देखता हूँ राजयोग का अभ्यास भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी मनोस्थिति को सुधार नहीं रहे हैं। तो राजयोग का अभ्यास करते हुए भी मनोस्थिति पे बहुत ध्यान देना होगा। इसमें भी पहली चीज होती है चित्त को शांत करना। जो अननेसेसरीली मनुष्य चिंताएं करता है, कभी बच्चों की चिंता है, कभी उसे अपनी चिंता है, हम देखते हैं कि चिंता का कोई कारण नहीं है,
कईयों के बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, फिर भी वो चिंतित हैं, परेशान हैं, कहीं मेरी लड़की को ये ना हो जाए, कहीं मेरा लड़का ऐसा ना कर बैठे। तो ये जो व्यर्थ चिंता करने का संस्कार है और इसके साथ भय, ये दोनों मिलके हमारी आंतरिक शक्तियों को नष्ट करते हैं। हमारी स्थिति अच्छी हो, उस अच्छी बनाने का लक्ष्य ये है कि हमारी इनर पावर बहुत अच्छी हो, मन की शक्तियां, मन की शुद्धि, बुद्धि की एकाग्रता, इसको इनर पावर कहेंगे, इनर स्टेबिलिटी कहेंगे, ये बहुत अच्छी हो। तो इसके लिए प्योरिटी, सवेरे उठकर सच्चे मन से योग अभ्यास करना और जो ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है उसको जीवन में अप्लाई करना। बहुतों का क्या हुआ, ज्ञान लिया, थोड़ा अच्छा लगा, चित्त शांत हुआ, फिर छोड़ देते हैं, फिर ज्ञान सुनते तो रहते हैं लेकिन उसको जीवन में अप्लाई करने का सोचते ही नहीं। तो 10 साल भी हो गए, 20 साल भी हो गए, लेकिन जैसे वहां के वहीं खड़े हैं। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए हम निरंतर आगे बढ़ रहे हों। अगर हमारी क्रोध की डिग्री 80% थी तो 30 पे अवश्य आ गई हो। यदि हम बहुत ज्यादा सोचते थे, उसकी डिग्री भी 90% पहुंची हुई थी, तो वो भी अब 30-40 पर आ गई हो। हमारी कंप्लीट प्योरिटी में भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ हो। ये सब देखेंगे, हमारी स्थिति को श्रेष्ठ बनाएंगी। इन पे ध्यान देना आवश्यक है। छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना है, हर बात पे रिएक्ट नहीं करना है। हमें हर बात में पॉजिटिव रहना है, अपना एटीट्यूड ही पॉजिटिव रखना है। हमें दूसरों से अपना व्यवहार बहुत श्रेष्ठ रखना है, वो प्रसन्न हो हमारे व्यवहार को देखकर। हमारे बोल जो बहुत अच्छे होने चाहिए, सुखदायी होने चाहिए, प्रेरक होने चाहिए, उन पे भी हमें ध्यान देना है। इन पहलुओं पर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी और ये सब मिलकर हमें सफलता की ओर ले चलते हैं। बिल्कुल। तो मनोस्थिति एक बहुत सुंदर चीज है भ्राता जी, जो आप कह रहे हैं। चिंता और भय से हमें मुक्त रह के, छोटी छोटी बातों से मुक्त रह के हमें सफलता की ओर आगे बढ़ना है। इसमें राजयोग की भूमिका क्या रहती है भ्राता जी, जो मन की स्थिति को हम श्रेष्ठ बनाने की बात करते हैं? राजयोग के पथ पर तो कई लोग आ गए, लेकिन बहुत लोग बहुत सिंसियर उसमें नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं करते हैं। सवेरे उठे न उठे, रात को देर तक टीवी देखते हुए सो रहे हैं, फिर सवेरे उठा नहीं जाएगा, योग मेडिटेशन का कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सवेरे उठकर, समझो 4 बजे उठकर 4 से 6 तक के समय को बहुत सुंदर विचारों में व्यतीत करे, अपने मन को इधर उधर भटकने न दे, परमात्मा में स्थिर करे, जो बहुत सारी हमारी राजयोग की साधनाएं हैं उनको करे, तो ऐसी कोई बात नहीं कि इनर पावर न पैदा हो, मनोस्थिति श्रेष्ठ न हो या सफलता न मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने से परमात्मा सहयोग भी हमें बहुत प्राप्त होने लगता है, उसकी ब्लेसिंग्स भी हमें मिलने लगती है। लेकिन कई मनुष्य इसके लिए बहुत स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है, उन्हें भूख नहीं है या दृढ़ संकल्प उनके मन में नहीं है। सोचते हैं ठीक सीख लिया ना, करते रहेंगे धीरे धीरे, किसी भी चीज में ज्यादा नहीं घुसना चाहिए। कई लोग तो ये भी बड़े अपने को समझदार समझते हैं, कहीं किसी चीज में ज्यादा घुसोगे तो परेशानी हो जाएगी। तो ऐसे छोटे विचार भी लोगों के होते हैं, लेकिन जिस चीज में उन्हें पूरा घुसना चाहिए, जिसकी अब जरूरत है, उसको वो पहचानते नहीं है। तो बहुत एकाग्रता के साथ, दृढ़ विश्वास, लगन के साथ यदि राजयोग का अभ्यास किया जाए तो इससे वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो मनुष्य पाना चाहता है।